तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि तेजस AMCA एयरक्राफ्टों के अलावा भारत के द्वारा नेवी के जरूरतों को देखते हुए एक अलग सा फाइटर एयरक्राफ्ट का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसका नाम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट दिया गया है। और दोस्तों अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेके एक ऐसा खबर खुल के आगे आया है जो कि आप लोगों को काफी अधिक खुशी दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जो फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाना है वो केवल मात्र तैयार नहीं हो गया है, बल्कि साथ ही साथ इसका हाल ही में ही इंजन ग्राउंड रन को भी सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया है। मतलब भारत ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट की तरफ अपना और एक कदम बढ़ा चुका है। अब दोस्तों ये जो खबर है, मतलब ये जो इंजनों के ग्राउंड रन का खबर है, ये आज का नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि ये जनवरी महीने का खबर है। पर इसके बारे में खुलासा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से हाल ही में किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बयान के मुताबिक ये जो इंजनों के ग्राउंड रन है ये 16 जनवरी 2023 के दिन अंजाम दिया गया था। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का तो प्रोटोटाइप नहीं बना, तो इसके जो फ्लाइंग टेस्ट फिट का जिक्र किया जा रहा है ये असल में कौन सा एयरक्राफ्ट है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी मार्क 1 एयरक्राफ्ट के रूप में जो नेवल प्रोटोटाइप 5 मतलब NP5 को बनाया गया था, उसे ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के अलग अलग कंपोनेंटों के टेस्ट के लिए एज ए फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी एयरक्राफ्ट का ग्राउंड इंजन रन को जनवरी 16 के दिन अंजाम दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे जो NP5 एयरक्राफ्ट का जिक्र किया जा रहा है ये असल में LCA नेवी मार्क 1 एयरक्राफ्टों के एक टेनर वेरिएंट है, जिसे कि सबसे पहले LCA नेवी मार्क 2 एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में डेवलप किया गया था। बेसिकली पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इरादा था कि जैसे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट बन रहा है वैसे ही एक इसका मार्क 2 नेवी एयरक्राफ्ट भी बने। पर इंडियन नेवी के तरफ से सिंगल इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के जगह में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के तरफ अपना फोकस करने के बाद इसे अबंडन कर दिया गया था। और अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के तरफ से LCA नेवी के भी कई तरीके के एक्सपीरियंस और कई तरीके के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाना है। इसलिए अगर NP5 को एज ए फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी टेस्टिंग के कई सारे जरूरतों को पूरा कर सकता है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इंडियन नेवी के साथ फिलहाल LCA नेवी के जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसके कम से कम 8 एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेके बातचीत कर रहा है, ताकि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल एज ए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में नेवी के फाइटर पायलटों के ट्रेनिंग के लिए किया जा सके और फाइटर पायलटों के द्वारा राफेल AM MiG-29K KUV सीरीज के एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के एक्चुअल फ्लाइट से पहले इन एयरक्राफ्टों के द्वारा ट्रेनिंग हासिल किया जा सके। हालांकि नेवी के तरफ से अब तक इसे लेके कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही ये कहा गया कि नेवी इसके पक्ष में है या नहीं है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बताया गया है कि कम से कम 6 महीने पहले NP5 के ग्राउंड रन को अंजाम दिया गया था, तो वहीं पे अब तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के एक्चुअल कोई फ्लाइट टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, या आने वाले समय में कब तक ऐसे फ्लाइट टेस्ट हो सकता है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया गया है। मतलब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बड़ा चीज हो रहा है और इसके बारे में शायद हमें अचानक से कोई जानकारी दिया जाए या कभी कोई जानकारी दिया ही ना जाए। पर NP5 एयरक्राफ्ट के जो सक्सेसफुल ग्राउंड इंजन रन का जिक्र किया जा रहा है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इससे आने वाले समय में ये जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट प्रोसेस है ये तो आसान होगा ही, साथ में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस प्रयास के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का नींव भी रखा जाएगा। दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को केवल मात्र 2 इंजन वाले एक एयरक्राफ्ट के रूप में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से डेवलप नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी पावरफुल एयरक्राफ्ट होगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ इंडियन नेवी को टेक्नोलॉजिकली भी सुपीरियर बनाएगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को केवल मात्र डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं बल्कि काफी हद तक स्टेल्थ इवन कहा जा रहा है कि -5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। और एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए कई तरीके के ऐसे पार्ट्स और सिस्टम और सब सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो बेसिकली भारत के द्वारा AMCA मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है। हालांकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटर वेरिएंट होगा या नहीं होगा इसका तो जिक्र नहीं है, पर संभावनाएं है कि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद इसके एक एयरफोर्स वर्जन को भी बनाया जाए। फिलहाल अभी से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को राफेल एयरक्राफ्टों के जैसे और इससे अधिक कैपेबल एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जा रहा है। पर दोस्तों ये सभी चीज डिपेंड करता है इन प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके का डिले ना हो। हालांकि अगर
डिले को देखा जाए तो भारत कई बार अपने अलग अलग एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में डिले झेल चुका है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट के सेक्टर में डिले फिलहाल भारत के लिए एक बहुत बड़ा श्राप बना हुआ है। और दोस्तों इस श्राप का शिकार एयरफोर्स को भी होना पड़ा है और हाल ही में एक ऐसा रिपोर्ट आया है जिसके बाद ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से भारत के अन्य एयरक्राफ्टों का भी हश्र MiG-21 जैसे हो सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले तेजस एयरक्राफ्टों के डिले के कारण उन एयरक्राफ्टों के द्वारा रिटायर किए जाने वाले एयरक्राफ्टों को मजबूरन लंबे समय तक इस्तेमाल करने का बातों को कह रहा हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डिले के कारण इंडियन एयरफोर्स को लंबे समय तक MiG-21 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करना पड़ा और इस कारण से कई सारे इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को हादसे में अपने जान भी गंवाना पड़ा। और अब बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के ऐसे और एक एयरक्राफ्ट को भी लंबे समय तक इस्तेमाल करने को लेके इंडियन एयरफोर्स तैयारी कर चुका है और ये एयरक्राफ्ट है MiG-29। रिपोर्ट के मुताबिक MiG-29 एयरक्राफ्टों के फ्लीट को सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स और भी लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा। दोस्तों सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से पहले जहां पे बताया जा रहा था कि MiG-29 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से साल 2027 के बाद से रिटायर किया जाएगा, तो वहीं पे इस लाइफ एक्सटेंशन के बाद इन एयरक्राफ्टों को और 10 साल मतलब करीब करीब साल 2037 तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों नो डाउट MiG-29 जो एयरक्राफ्ट है वो असल में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुए सबसे पहला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट था, लेकिन ये एयरक्राफ्ट अब काफी पुराना हो चुका है। मिड लाइफ एक्सटेंशन के साथ इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में करीब करीब 50 साल तक इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से अगर इन एयरक्राफ्टों को रिटायर कर दिया जाता है तो बेड़े के जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों आज भारत को ये दिन देखना ना पड़ता अगर भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट डिले ना होता। अब वैसे अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट डिले हुआ है जिससे कि MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करना नहीं था, बल्कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के द्वारा ही MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाना है। और ये प्रोजेक्ट इतना भी डिले नहीं हुआ है जिसके कारण MiG-29 एयरक्राफ्टों के जो लाइफ एक्सटेंशन है उसे 10 साल तक बढ़ाना पड़ रहा है। पर एक तरीके से अगर देखें तो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के जो डिले है वो इनडायरेक्टली इन प्रोजेक्ट के ऊपर भी असर डाल रहा है। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट डिले ना होता तो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट का शुरुआत आज से कई साल पहले ही हो गया होता। पर दोस्तों फिलहाल अभी तक तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप का रोल आउट नहीं हुआ है, जबकि पिछले साल ही इस एयरक्राफ्ट के जो क्लियरेंस है वो CCS के तरफ से दिया गया था। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2024 के अंत तक इन एयरक्राफ्टों को रोल आउट कर लिया जाएगा, जबकि अगर साल 2024 के अंत में ये रोल आउट होता है तो साल 2025 में ही इसका फ्लाइट होगा। फर्स्ट फ्लाइट के बाद कम से कम 2 से 3 साल लगेगा एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग को लेकर और उसके बाद ही एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। मतलब दोस्तों साल 2027 तक ही शायद इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू हो। इवन दोस्तों अभी से ये भी नहीं कहा जा पा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में भी डिले नहीं होगा, मतलब 1-2 साल तो डिले ऐसे भी हो सकता है। और शायद इसे ही देखते हुए MiG-29 एयरक्राफ्टों को और अतिरिक्त समय तक इस्तेमाल करने को लेकर इरादा बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये भारत के लिए फिलहाल तो कोई बड़ा घातक बात नहीं है क्योंकि कई सारे देश MiG-29 एयरक्राफ्टों को अभी भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लंबे समय तक लाइफ एक्सटेंड करके ऐसे एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करना एयरक्राफ्टों के हादसों को बुलावा देना ही होता है। और इसी तरीके के हादसे से इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से भी गुजर रहा है और आप लोगों को पता ही होगा कि MiG-21 एयरक्राफ्टों का भी इसी तरीके से लाइफ एक्सटेंशन करके अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिला के दोस्तों आशा यही करते हैं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में शायद और डिले ना हो और ये साल 2027 तक प्रोडक्शन लाइन में भी चले आए, जिससे कि धीरे धीरे करके MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जो मिराज 2000 जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट है उसके भी रिप्लेसमेंट को शुरू किया जा सके और इंडियन एयरफोर्स को पुराने एयरक्राफ्टों को लंबे समय तक इस्तेमाल करना ना पड़े। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके और तेजस एयरक्राफ्टों को लेके भारत की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो सही है या गलत है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।